आज मैं वोकेबलरी इम्प्रूवमेंट करने का बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स बताने जा रहा हूँ। यह बहुत ही मैजिक टिप्स है। तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि वर्ड इज कॉल्ड द बॉडी ऑफ द लैंग्वेज। जो वर्ड को किसी भी लैंग्वेज का बॉडी कहा जाता है। अगर आपकी वोकेबलरी नहीं है, अगर आपका लेक्सिकोग्राफी नहीं है, अगर आप जो वर्ड इम्प्रूवमेंट नहीं करते हैं, तो आप किसी भी लैंग्वेज पर कमांड नहीं कर सकते। थोरोली एंड मेटिकुलसली उसे आप स्पीक नहीं कर सकते, बोल भी नहीं सकते, और इवन आप जॉट डाउन भी लिख भी नहीं सकते। तो ऐसे ही आज मैं एक प्रीफिक्स लेकर आया हूँ। आप देख सकते हैं कि यह जो प्रीफिक्स है यह डिश है, DIS, डिश। यह जो प्रीफिक्स है इस पर मैं सैकड़ों नहीं हजारों वर्ड्स का फॉर्मेशन कर सकता हूँ। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप ध्यान से सुनिए और बिगिनिंग टू एंड आप वीडियो देखते रहें, वॉच करते रहें। स्किप करेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे। मेरा टीचिंग सिस्टम बहुत ही साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल है, और यह जो सिस्टम है जो बहुत ही टेक्नोलॉजिकल है, जिसे आप बाय हार्ट लर्न कर सकते हैं। आपको मगिंग करने की, पैरेट रीडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अंडरस्टैंडिंग करना है, देखते ही रहना है। तो ये डिश क्या है? एक प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स होता है जो शब्द के पहले आकर उनकी अर्थ और अवस्था में परिवर्तन लाता है। ए प्रीफिक्स इज ए derivative, is a particle which comes at the beginning of a word and it changes the meaning and position of a word. तो आप देखेंगे डिश से कितने मीनिंग होते हैं। कभी यह नॉट का मीनिंग देता है, यानी यह अपोजिट मीनिंग देता है। कभी अपार्ट होता है, कभी अपार्ट होता है, कभी अवे होता है। तो बहुत सारे इनके मीनिंग हैं। तो अब मैं बिगिनिंग करूँगा। तो फर्स्ट वर्ड है डिश, से हम बनाते हैं डिस एबल। तो यह डिसेबल बना हुआ। डिसेबल मतलब होता है कि रिमूव फ्रॉम द क्वालिटी और एक्शन। तो डिसेबल होता है, ठीक है। ही डिसेबल्ड मी फ्रॉम द इंस्टाग्राम। उन्होंने इंस्टाग्राम से मुझे डिसेबल कर दिया। तो इस तरह से डिसेबल होता है कि डिस्क्वालीफाई कर देना, ठीक है। यानी किसी एक्शन से, किसी फील्ड से अगर हम किसी को रिजेक्ट करते हैं तो वह डिसेबल होता है। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे आप, डिस डिसआर्मामेंट। इससे डिसआर्मामेंट बनता है। डिसआर्मामेंट यानी जो लॉस ऑफ वेपन्स एंड एम्यूनिशंस, जो शस्त्र निरस्त्रीकरण होना। यानी हम देखते हैं कि आजकल जो पावरफुल कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है, दूसरे कंट्री पर डोमिनेट करता है और किस तरह से वह प्रहार कर रहा है। जैसे कि आप देखते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रहा है। तो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर UNO वाज एस्टेब्लिश्ड। तो देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में, कि अब और भी बर्बादी नहीं। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था काफी डिस्ट्रक्टिव था, विनाशकारी युद्ध था, कि एक तरह से संगठन बना। सभी जो डेवलपिंग हो चाहे डेवलप्ड कंट्री ने मिलकर एक साइन किया था, एक ट्रीटी हुई थी कि अब कोई भी देश किसी देश पर अटैक नहीं करेगा, उनके बॉर्डर पर जो लालच नहीं करेगा। तो लेकिन फिर भी जो अपने पावर को दिखाने के लिए, अपने स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए वो क्या होते हैं, तो डोमिनेट करते हैं और दूसरे कंट्री पर तो अटैक करते ही रहते हैं। तो यह केवल जो UNO एक मूक दर्शक बन के ही रह गया था। तो डिसआर्मामेंट का होता है कि लॉस ऑफ आर्मामेंट, यानी निरशस्त्रीकरण, जहां कोई भी हथियार का यूज नहीं हो।
तो यह डिसआर्मामेंट है। इसी प्रकार हम देखते हैं डिसएग्री, एग्री नहीं होना, डिसएग्री। आई डिसएग्री विद यू, मैं आपसे असहमत हूं। तो डिसएग्री असहमत होना। आई डिसएग्री विद यू, मैं आपसे असहमत हूं। तो डिस से हमने देखा कि डिसएग्री हमने बना लिया है। तो इस तरह से हम बहुत सारे वर्ड हम बना सकते हैं। डिस है, अप्रूव है, डिसअप्रूवल असहमति, डिसअप्रूवल होता है असहमति होना, ठीक है। आई एम डिसअप्रूवल ऑफ दिस ट्रीटी, मैं इस ट्रीटी से असहमत हूं। तो डिसअप्रूवल होता है असहमति, वर्ड डिसअप्रूवल बनता है। यह डिसअप्रूवल बना है। तो इस तरह से आप इसे लर्न करें। डिस प्लस एफिलिएशन, डिसएफिलिएशन, यह वर्ड डिसएफिलिएशन बनता है। डिसएफिलिएशन नॉट अप्रूव्ड, जो हम देखते हैं कि आवर स्कूल इज एफिलिएटेड विथ सीबीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड से यह एफिलिएटेड है, स्वीकृत है, एक्सेप्टेड है, एक्सीडेड है, मान्यता प्राप्त है। तो डिस एफिलिएशन यह ठीक इसका अपोजिट मीनिंग देगा। डिस एफिलिएशन मतलब जो स्वीकृति नहीं है, नॉट एफिलिएटेड। तो डिस एफिलिएशन का मतलब होता है नॉट एफिलिएशन। नॉट एफिलिएशन। तो इस तरह से हम आगे और बढ़ें। डिस प्लस करेज, डिस्करेज, किसी को डिस्करेज करना, उसके मनोबल को, कॉन्फिडेंस को तोड़ देना, ब्रेकअप कर देना, डिस्करेज होता है। किसी को हतोत्साहित करना, किसी का जो मेंटल पावर है, कैपेसिटी है, एबिलिटी है, तो उसको डिमोरलाइज कर देना डिस्करेज होता है। वी शुड नॉट डिस्करेज द लिटिल चिल्ड्रन, हम लोग को छोटे बच्चों को डिस्करेज नहीं करना चाहिए। तो डिस्करेज बनता है one should not discourage the IS aspirants, किसी को IS एस्पिरेंट्स है, जो उम्मीदवार है, उसे डिस्करेज नहीं करना चाहिए। तो डिस्करेज होता है।
इसी तरह से हम डिस्कार्ड बोलते हैं, यानी गिव अप कर देना, छोड़ देना। We should discard the tattered cloth. We should discard the tattered cloth. हम लोगों को फटे पुराने कपड़ों का त्याग कर देना चाहिए। तो डिस्कार्ड होता है गिव अप कर देना, छोड़ देना किसी चीज को, तो वह डिस्कार्ड होता है। अब है डिस्कर्सी। डिस्कर्सी बना है डिस प्लस कर्सी, COURTESY, डिस्कर्सी। डिस्कर्सी, कर्सी पोलाइटनेस होता है और डिस्कर्सी, डिस्कर्सी इम्पोलाइटनेस होता है, इम्पोलाइट। ठीक है, डिस्कर्सी इम्पोलाइटनेस होता है। अभद्रता जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अभद्रता, उदंडता भी जिसे हम बोल सकते हैं। डिस्कर्सी is not a legal offense. Discourtesy is not a legal offense. अभद्रता डिस्कर्सी इज नॉट ए लीगल ऑफेंस। अभद्रता कानूनी अपराध नहीं है। अगर कोई व्यक्ति जो हमारे टीचर हैं या एल्डर्स हैं हमारे सामने गुजरते हैं, उसे हमने सैल्यूट नहीं किया, हमने कोई कम्प्लीमेंट्स नहीं किया, नमस्ते नहीं किया, तो यह कोई कानूनी अपराध नहीं है। अभद्रता तो है, ठीक है, डिस्कर्सी है। अगर कोई बड़े लोग हमारे सामने गुजरते हैं और उसे हम अनदेखी कर देते हैं, कुछ टॉन्ट भी कसते हैं, तो यह जो कोई लीगल ऑफेंस, इसका कोई केस नहीं बनता है। ठीक है, तो डिस्कर्सी इज नॉट ए लीगल ऑफेंस। अब डिस प्लस कवर। कवर होता है ढक्कन, जो ढक्कन जो होता है लगा हुआ होता है, ठीक है, हाईलाइट में नहीं होता, ठीक है, डार्कनेस में होता है। और डिश का होता है कि हटा देना, ठीक है, डिश हटा देना, ठीक है। तो डिश कवर होता है पता लगाना। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। तो जो डिस्कवर होता है, जो चीज या वस्तु पहले से ही एग्जिस्टेंस में था, एग्जिस्ट करता था, लेकिन हम अपनी मेहनत के द्वारा, हार्ड वर्क के द्वारा, विट एंड इंट्यूशन के द्वारा उसे हम पब्लिक करते हैं, तो वह डिस्कवर होता है। ठीक है, इन्वेंट अलग होता है, जो कोई आविष्कार होता है वह इन्वेंट होता है। राइट ब्रदर्स इन्वेंटेड एरोप्लेन। तो ठीक है, दोनों में अंतर है। इन्वेंट होता है आविष्कार करना, ठीक है, अपने बुद्धि विवेक के द्वारा न्यू क्रिएशन कर देना, वह इन्वेंट होता है।
डिस्कवर होता है पता लगा देना, खोज कर लेना। अब ये डिस है, एसोसिएट है, डिस प्लस एलो, डिस प्लस अन्यूल, डिस प्लस अपीयर। तो बहुत सारे वर्ड हम बना सकते हैं, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं। डिस प्लस एसोसिएट, एसोसिएट होता है अटैच्ड विथ, ठीक है, किसी वस्तु से या किसी पर्सन से एसोसिएटेड होता है। डिसएसोसिएटेड मतलब होता है सेपरेटेड। तो डिसएसोसिएटेड, यू आर डिसएसोसिएटेड टू दिस प्लेस, ठीक है, आप इस जगह से डिसएसोसिएटेड हैं, कट ऑफ हैं। तो यह वर्ड बनेगा डिसएसोसिएट। टू कट ऑफ, यू आर डिसएसोसिएटेड विथ गुड कंपनी, आप अच्छी कंपनी से डिसएसोसिएट हैं, तो मतलब अलग हैं। तो डिसएसोसिएटेड इट इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ आइसोलेशन एंड सेपरेशन फ्रॉम एनी सोसाइटी, फ्रॉम एनी कंपनी एंड सो दैट। क्लियर है। अब डिसअप्रोवेशन, तो डिसअप्रोवेशन वर्ड बनता है डिसअप्रोवेशन, असहमति, असहमति, नाराजगी, ठीक है। डिसअप्रोवेशन होता है, डिसअप्रोवेशन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं डिसअलाउ। अलाउ होता है मतलब किसी को अलाउ करना, आज्ञा देना, आना। यू आर अलाउड टू एंटर दिस रूम, ठीक है। तो डिसअलाउ, यू आर डिसअलाउड टू कम हियर, ठीक है। तो ठीक इसका अपोजिट हुआ डिसअलाउ, क्या होता है कि एंट्री नहीं देना, ठीक है। तो सहमति नहीं होना किसी जगह पर एंट्री करने से या किसी काम करने से, तो डिसअलाउ का यूज होता है। सेम मीनिंग डिसअलाउ। अब डिसएन्यूल, टू कैंसिल, कैंसिल कर देना डिसएन्यूल होता है, ठीक है। ही डिसएन्यूल्ड द प्रोग्राम, उसने प्रोग्राम को कैंसिल किया, ठीक है। तो डिसएन्यूल होता है। ही डिसएन्यूल्ड ही डिसएन्यूल्ड द प्रोग्राम, उसने प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया। अब मैं बताना चाहूंगा कि जो प्रोग्राम का दो स्पेलिंग है, PROGRAM, ये प्रोग्राम या अमेरिकन स्पेलिंग है, अमेरिकन स्पेलिंग है ये, और प्रोग्राम PROGRAME यह ब्रिटिश स्पेलिंग है, ध्यान रखना है। तो ज़्यादातर कंप्यूटर की भाषा है उसमें प्रोग्राम का ही यूज होता है, PROGRAM,
वो अमेरिकन इंग्लिश को फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरह से, लेकिन यहाँ जो ब्रिटिश रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन भी है और ब्रिटिश रिसीव्ड स्पेलिंग भी है इंडिया में। तो इंग्लिश मीन्स द इंग्लिश ऑफ इंग्लैंड। तो इंग्लिश का मतलब होता है प्योरिटी, इंग्लैंड की इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश ऑफ इंग्लैंड। अब मैं एक आपको बात बता भी देना चाहता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश एंड दी इंग्लिश। इंग्लिश मीन्स लैंग्वेज, ध्यान से देखें, सुनेंगे आप। इंग्लिश लैंग्वेज होता है, अगर यह लैंग्वेज है तो इस अर्थ में इसके पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। आई लाइक इंग्लिश, इट मीन्स आई लाइक इंग्लिश लैंग्वेज, ध्यान देंगे। एंड आई लाइक दी इंग्लिश, आई लाइक द पीपल ऑफ इंग्लैंड, द ब्रिटिशर्स एंड सो ऑन। तो इंग्लिश के पहले THE का उच्चारण द नहीं होकर दी होता है। जो वोवेल साउंड है उससे पहले THE का जो प्रोनाउंसिएशन जो दी होता है, यह भी आप ध्यान रखेंगे, नजरअंदाज नहीं करना। अब हम नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, डिसअपियर। डिसअपियर प्रकट होना, डिसअपियर गायब हो जाना, ठीक है। तो वर्ड बनता है डिसअपियर। डिसअपियर, ठीक है। द सन हैविंग risen, the sun having risen, the fog disappeared. सूरज के उगते ही कुहासा गायब हो गया, छट गया। तो यहाँ पर disappeared, the sun having risen, the fog disappeared. disappeared मतलब गायब हो जाना। कोई चीज अचानक भी गायब हो जाए तो वह disappear होता है, ठीक है। Last night I saw the ghost. Last night मैंने ghost को देखा। It suddenly disappeared when the people reached the place. जब लोग उस जगह पहुंचे तो अचानक गायब हो गया। तो डिसअपियर होता है अचानक गायब हो जाना। कोई स्पिरिट है, गोस्ट है या विकेड सोल है, तो स्पिरिट है, तो उसके लिए डिसअपियर शब्द का यूज हम कर सकते हैं। This plus appointment. This plus appointment. This plus arrange. तो disappointment, तो हम देखते हैं दिस प्लस अपॉइंटमेंट है तो डिसअपॉइंटमेंट होता है। डिसअपॉइंटमेंट होता है। डिस प्लस अरेंज, डिसअरेंज। डिसअपॉइंटमेंट निराशा, हताशा, ठीक है। तो द सिचुएशन ऑफ मेलांकली, डिसअपॉइंटमेंट। द सिचुएशन ऑफ ग्लमी, तो क्या डिसअपॉइंटमेंट होता है, सैडनेस सिचुएशन है। द सिचुएशन ऑफ डिस्ट्रेस्ड, डिस्पोंडेंसी इज कॉल्ड डिसअपॉइंटमेंट। व्हेन ही failed in the exam,
he got this he got disappointed when he failed in the examination. In the examination, correct pronunciation, the नहीं the पढ़ेंगे. When he failed in the examination, he got disappointed. जो जब वह इम्तहान में असफल हो गया, फेल हो गया, तो वह हताश हो गया. तो डिसअपॉइंटमेंट या डिसअपॉइंटेड बहुत सारे वर्ड बनते हैं इससे. अब डिसअरेंज है, ठीक है. अरेंज होता है टू मैनेज करना, ठीक है, और डिसअरेंज होता है कि उसे डिस्पर्स कर देना, ठीक है. किसी ने मैरिज का अरेंज किया है, ठीक है, इतने लोगों को खाना खिलाना है, इन लोगों को बुलाना है, ये करना है, और कोई ऑन द कॉन्ट्रेरी कोई व्यक्ति उसको डिस्पर्स कर देता है, ठीक है, तो वह डिसअरेंज होता है, व्यवस्था को भंग कर देना, ठीक है. व्यवस्था को भंग कर देना डिसअरेंज होता है. व्यवस्था को भंग कर देना या डिसअरेंज होता है. He disarranged the marriage party. He disarranged the marriage party. उसने मैरिज पार्टी को भंग कर दिया है, ठीक है, तो डिसअरेंज कर दिया है. तो इस तरह से हम देखते हैं कि आप नए नए वर्ड का खुद भी आप डिस्कवरी करके उसे बना सकते हैं. सर्च करें आप डिसअरेंज, अब डिस प्लस बार है, डिस प्लस बर्डन है, डिस प्लस बिलीव है, LIEVE, ठीक है. तो डिसबार, बार का क्या मतलब होता है, ठीक है. बार का मतलब जो कानून की एक प्रक्रिया, एक संगठन है, बार होता है, ठीक है. और डिसबार अगर हो जाए तो रिजेक्ट फ्रॉम, ठीक है, द बार एसोसिएशन. अगर कोई जो एडवोकेट है वह प्रैक्टिस करता है, अगर उसे डिसबार कर दिया जाए तो वह प्रैक्टिस कोर्ट में नहीं कर सकता है. ध्यान देना. तो डिसबार होता है टू रिजेक्ट फ्रॉम द प्रैक्टिस बाय द बार एसोसिएशन. तो बार एसोसिएशन में उसमें रजिस्टर्ड कराना होता है. अगर किसी एडवोकेट को इलीगल अगर उसे रिजेक्ट कर दिया जाए, ठीक है, तो यह वर्ड डिसबार कहलाता है. डेविड जॉनसन was disbarred from the profession. David Johnson was disbarred from the profession of law. तो डेविड जॉनसन को यह कोर्ट में जो प्रैक्टिस करता था वो लॉयर था, इससे उसे डिसबार कर दिया गया है, ठीक है. तो यह डिसबार होता है. उसी प्रकार आप देखेंगे डिसबर्डन होता है.
to eradicate the burden. This burden, to eradicate the burden. eradicate समाप्त कर देना, आपके ऊपर जो कोई बर्डन है, कोई बहुत बड़ा बोझ है, उसको समाप्त कर देना, उसको हटा देना, वह डिसबर्डन होता है. टू इराडिकेट द बर्डन. सेंटेंस डोंट वरी. I will disburden Don't worry, I will disburden your captaincy. तो आप वरी मत करो, आपकी जो कैप्टेंसी है उसको मैं इराडिकेट कर दूंगा, उसे हटा दूंगा, आपका बोझ हल्का कर दूंगा. अब नेक्स्ट वर्ड है डिसबिलीव. बिलीव का मतलब विश्वास करना, टू ट्रस्ट होता है. वी शुड बिलीव इन गॉड. हमें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, विश्वास करना चाहिए. ठीक है. और जो डिसबिलीव है, विश्वास नहीं करना. ठीक है. तो द एथिस्ट, ATHEIST, the atheist disbelieve, BELIEV, disbelieve in Almighty. The atheist disbelieve in Almighty. जो नास्तिक होते हैं, एथिस्ट का मतलब नास्तिक होता है. The atheist disbelieve in Almighty. नास्तिक ईश्वर पर विश्वास या भरोसा नहीं रखते. ईश्वर में विश्वास नहीं रखते, या ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है. The atheist disbelieve in Almighty. Almighty गॉड के लिए होता है, ऑल पावरफुल. गॉड के लिए हम Almighty शब्द का यूज करते हैं. ये एपिथेट है गॉड का. और इसके लिए हम ओमनी प्रेजेंट भी बोलते हैं. OMNIPRESENT. वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर. जो हर जगह विद्यमान हो, मौजूद हो, वह गॉड ही हो सकता है. गॉड के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता. ओमनी प्रेजेंट है. गॉड के लिए नेक्स्ट एपिथेट हम बोलते हैं, यानी एडजेक्टिव. उसके लिए क्वालिफाइंग वर्ड है, मॉडिफाइंग वर्ड है. तो ओमनिशिएंट, गॉड इज ओमनिशिएंट. ईश्वर सर्व ज्ञाता है. ओमनिशिएंट, सर्व ज्ञाता, केवल भगवान ही हो सकते हैं, केवल ईश्वर ही हो सकते हैं, और कोई नहीं. तो एथिस्ट नास्तिक होता है. ठीक है. तो मैंने गॉड के लिए यह वर्ड यूज किया है, ओमनी प्रेजेंट, ओमनिशिएंट, OMNISCIENT, omniscient, omnipotent, almighty. ठीक है. ubiquitous. ये सारे गॉड के एपिथेट्स हैं. तो गॉड इज ओमनी प्रेजेंट. ईश्वर क्या है? तो सर्व विद्यमान है, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर. ठीक है. गॉड के लिए एपिथेट्स जानना जरूरी है. मैं आज आपका वोकेबलरी इंप्रूवमेंट करने जा रहा हूँ. विदाउट वोकेबलरी, बिना वोकेबलरी के तो आप लैंग्वेज को आप समझ ही नहीं सकेंगे. ठीक है. तो यह आपके लिए जरूरी है.
बेसिक के साथ साथ मैं आपको एडवांस नॉलेज भी देने जा रहा हूँ। आपके इंट्यूशन को, कॉग्निशन को मैं इम्प्रूवमेंट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ओमनिशिएंट होता है जो सर्वज्ञाता। गॉड इज ओमनिशिएंट, जो ईश्वर ही सर्वज्ञाता है, सब कुछ जानने में सक्षम रहते हैं, इसलिए वे गॉड हैं। हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं। ठीक है, हम इमेजिनेशन ही कर सकते हैं। ठीक है, और हमारी इमेजिनेशन, हमारी फोरटेलिंग वह फॉल्स भी हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मैन इज नॉट परफेक्ट, ओनली गॉड इज परफेक्ट। ईश्वर ही पूर्ण हैं। अब ओमनीपोटेंट मतलब होता है वन हु इज ऑल पावरफुल, जो सर्वशक्तिमान हैं। तो हम देखते हैं कि ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है। ईश्वर के सामने किसी की कोई शक्ति नहीं है, चाहे कोई भी कितना भी पावरफुल कंट्री है, कोई भी हो। और जब ईश्वर की कृपा नहीं होगी तो वह घुटने टेक देगा, कहीं भी वह जो व्यक्ति खाक में मिल जाएगा वह कंट्री। तो हम देखते हैं कि ओमनीपोटेंट जो क्या होता है, ऑल पावरफुल होता है, जो सर्वशक्तिमान हैं। और यूबिक्यूटस है, UBIQUTOUS, तो यह ईश्वर के लिए एपिथेट हैं। या अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एस्पिरेंट है तो यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। हम देखते हैं कि इंडिया में इंग्लिश कंपलसरी है, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम है तो उसमें इंग्लिश तो आता ही है। ठीक है, जो वोकेबलरी है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन होता है, सिंगल वर्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। तो उसके लिए आपके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है, इंडिस्पेंसेबल या आपके लिए वीडियो है। ठीक है, अब मैं जो वर्ड है एक एक को एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। ये एथिस्ट है, नास्तिक। कभी आपने समझा कि ये जो नास्तिक है, कि जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, जो अल्लाह में, जो गॉड में, जो भगवान में, परम पिता में, ठीक है, फेथ नहीं रखता है, वह एथिस्ट होता है। आपको मैं रटवाने नहीं आया हूँ, आपको मैं बहुत ही मैथमेटिकल और साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन करने जा रहा हूँ, जिससे आप समझ जाएंगे और इस फार्मूले से आप पता नहीं आप कितने वर्ड बना लेंगे। देखो एथिस्ट शब्द कैसे बना है, A+THE। ए देखो कि ये लैटिन जो प्रीफिक्स है, इट इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ नोट। इसका मतलब नोट होता है। देखना, इसका मतलब नोट होता है। जब यह जो ग्रीक लैटिन रूट के जो आता है तो यह यहाँ पर ये आर्टिकल नहीं है, यह क्या है, तो ये डेरिवेटिव है। ठीक है, जिसका मतलब नोट होता है। और ये THE यह भी लैटिन डेरिवेटिव्स है। आप जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज का अपना कुछ भी नहीं है। यह जो लैटिन है, फ्रेंच है, जर्मन है, टिटोनिक है, संस्कृत है, इन सभी लैंग्वेजों का यह एमालगेमेशन है। ठीक है, तो THE का मतलब होता है गॉड, ईश्वर। ठीक है, और ये IST होता है डोअर, करने वाला, परफॉर्मर ऑफ एनी एक्शन। तो एथिस्ट तो क्लियर हो गया है। ए का मतलब होता है नॉट, और THE जो THE यहाँ दी है, जिसका मतलब होता है गॉड, और IST हमने लगाया तो इसका मतलब हुआ डोअर, परफॉर्मर ऑफ एनी एक्शन। ठीक है, तो अब इसका अर्थ हम निकालेंगे। एथिस्ट तो नॉट बिलीवर इन गॉड। इसका जो हम रूट देखते हैं, इटिमोलॉजिकल, सिमांटिकल, हम सिमांटिक्स में मैं पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, मॉर्फोलॉजी पढ़ाता हूँ, ओरिजिन ऑफ वर्ड्स एंड देयर रोमांटिक हिस्ट्री है। ठीक है, ऑर्थोपी पढ़ाता हूँ मैं।
तो इसमें आप देखेंगे कि किस तरह से वर्ड होता है। यार इंग्लिश जो लैंग्वेज है बहुत ही मज़ेदार लैंग्वेज है, बहुत ही मज़ा आता है इस लैंग्वेज को पढ़ाने में, पढ़ने में। तो आप मेरी अगर वीडियो देख रहे हैं तो अब इस वर्ड के हिस्ट्री भी आप देखें। तो ए का मतलब होता है नॉट THE गॉड। ए पर्सन हु डजंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज कॉल्ड एथिस्ट। तो एथिस्ट होता है जो ईश्वर में भरोसा नहीं रखता है। ए पर्सन हु डजंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ठीक है, वह एथिस्ट होता है। ठीक है, अभी हमने चर्चा की थी ए की, हमने ए हटा दिया, जैसे एथिस्ट है ATHEIST, ठीक है, हमने ए कट ऑफ कर दिया, हटा दिया, तो नॉट हट गया, बना थिस्ट THEIST, थिस्ट। तो यह आस्तिक बनता है। एक्सप्लेनेशन मैंने पहले ही कर दिया है आपके सामने। आस्तिक, तो आस्तिक होता है ए पर्सन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो ईश्वर में भरोसा रखता है। वन हु ट्रस्ट इन गॉड, वन हु बिलीव्स इन गॉड, ठीक है, वह थिस्ट होता है, आस्तिक होता है। ठीक है, हम देखते हैं कि इंडिया ये रिलीजियस कंट्री, यहाँ हर व्यक्ति आपको थिस्ट मिलेगा, क्या किसी भी सेक्ट से हो, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी क्रीड से हो, किसी भी कम्युनिटी से हो, किसी भी रेस से भी हो। यहाँ पर हमने किसी को भी नास्तिक नहीं देखा है आज तक। ठीक है, तो थिस्ट होता है कि ईश्वर में विश्वास करने वाला, भरोसा करने वाला, वह थिस्ट होता है। रियली इफ सो फैक्टो डिफैक्टो आई एडमायर द एथिस्ट पर्सन। जो एथिस्ट हैं उनको मैं एडमायर करता हूँ, उसका अप्रिशिएट करता हूँ। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि डिसबिलीव, जो डिसबिलीव होता है कि विश्वास नहीं करना, डिसबार्ड, डिसबर्डन, डिसबिलीव। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड आप देखें, डिस प्लस लाइक है, डिस प्लस लोकेट है, तो डिसलाइक कर देना। ठीक है, डिसलाइक करना मतलब कि लाइक नहीं करना। ठीक है, जो गलत चीज है, ठीक है, जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से फिलअप है, ठीक है, जो हमें हीन भावना डाल रहा है, जो वीडियो, ठीक है, काफी क्या है, पोर्नोग्राफिक व्यूज से भरा हुआ है, तो उसे डिसलाइक करें आप। जो काफी एक्साइटेड हैं और टेररिज्म एटीट्यूड से भरे हुए हैं, तो उसे आप डिसलाइक करें। जिसमें बोस्ट हैं, ठीक है, जिसमें देश को तोड़ा जाता है, भाइयों को बांटा जाता है, तो इस तरह की वीडियो को आप डिसलाइक करते हैं। ठीक है, तो डिसलाइक, लाइक तो करना, तो डिसलाइक हो जाता है। ठीक है, एवरीबॉडी डिसलाइक योर टेम्परामेंट एंड डिस्पोजिशन। हर व्यक्ति ने आपको जो टेम्परामेंट एंड डिस्पोजिशन को डिसलाइक किया है, डिसलाइक किया। तो हम सेंटेंस बनाते हैं। disliked your deportment and disposition. हर व्यक्ति ने आपके व्यवहार को, आपकी जो प्रकृति है उसको डिसलाइक किया। तो एवरीबडी डिसलाइक योर डिपोर्टमेंट एंड डिस्पोजिशन, टेम्परामेंट एंड डिस्पोजिशन, डिपोर्टमेंट एंड डिमीनर। बहुत सारे वर्ड्स हैं, किसी के नेचर बताना हो तो हम बहुत सारे वर्ड रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जॉट डाउन करते हैं, तो आपको समझ में आ ही गया होगा।
अब डिसलोकेट है, डिसलोकेट है अगर किसी का जो बोन जो फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि डिसलोकेट हो गया। तो यह डिसलोकेट बनता है। हिज राइट एल्बो dislocated. While he was playing football. His right elbow dislocated while he was playing football. जब वह फुटबॉल खेल रहा था तो उसका राइट एल्बो डिसलोकेट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अब बहुत सारे वर्ड हम बना सकते हैं। तो एक ही दिन में मैं आपको कालिदास नहीं बना सकता। ठीक है, तो जहाँ तक हमारी कैपेसिटी है, एबिलिटी है, हमारी क्वालिटी है, मैं आपको टीच कर रहा हूँ बहुत ही साइंटिफिक ढंग से। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमेशा सजग रहें, अलर्ट रहें, तभी आप लर्न कर पाएंगे। अब देखो बहुत सारे मीनिंग हैं। ठीक है, डिसप्लेजर है या डिसप्लीज में लिखता हूं। ठीक है, डिसकलर, तो आप वर्ड देखें, जॉट डाउन भी करते रहें। डिसप्लीज, इसी से डिसप्लेजर बना है नाउन डिसप्लीज। तो प्लीज होता है प्रसन्न कर देना, तो डिसप्लीज अप्रसन्न कर देना। ठीक है, सेंटेंस बना राजेश इल बिहेवियर, इल बिहेवियर OUR, इल बिहेवियर डिस्प्लेज्ड अस। तो राजेश की गलत व्यवहार ने हम लोगों को अप्रसन्न कर दिया, नाखुश कर दिया। तो डिस्प्लीज है, डिस्प्लीज होता है अप्रसन्न कर देना, डिस्प्लीज। ठीक है, उसी प्रकार हम देखते हैं कि डिस प्लस प्ले भी होता है, इसका मीनिंग अलग होगा। तो डिसगाइज है, इन द गाइज ऑफ, वेश में। Beware of such a hermit. Beware of such a hermit who lives disguise of
beware of such a hermit who lives in the disguise of gentleman. ऐसे साधु से, ठीक है, साधु को एस्थेटिक बोलते हैं, दूसरा वर्ड है हामिट है। तो ऐसे साधु से सावधान रहो जो शराफत के वेश में रहता है, जो सज्जन की चोला में घूमता है या रहता है। तो डिस्गाइज इन द गाइज ऑफ, वेश में, ठीक है, परिधान में, ठीक है। हम देखते हैं कि बहुत से लोग साधु संत का रूप धारण कर बहुत से थीप होते हैं, बर्गलर होते हैं, इंट्रूडर होते हैं और साधु संतों के रूप में घूमते रहते हैं। वे लूटते हैं, लोगों को ठगते हैं, ठीक है। यही लोग रेपिस्ट होते हैं, ठीक है, ऐसे लोग जो इंट्रूडर हैं, ठीक है, जो दे आर नास्टी पीपल, ये लोग गंदे लोग होते हैं, ठीक है। तो डिस्गाइज बोलते हैं, ठीक है। अब डिसग्रेस है, ठीक है, ये वर्ड डिसग्रेस बना है। डिस प्लस ग्रेस, कलंकित कर देना। डिसग्रेस का मतलब होता है कलंक से भर देना, ठीक है। योर बैड कैरेक्टर has disgraced you. Your bad character has disgraced you. आपके जो गलत जो कैरेक्टर है आपको कलंकित कर दिया है, ठीक है, डिसरेस्पेक्ट कर दिया है। आप समाज में मुंह उठाकर चल नहीं सकते हैं। तो डिस्ग्रेस होना, कलंकित करना। योर बैड कैरेक्टर हैज डिस्ग्रेस्ड यू, आपके जो गलत आचरण है आपको कलंकित कर दिया है। आप देखते हैं, आप जैसा मत समझो, और जानना भी आपके लिए जरूरी है। जो कैरेक्टर ही हमारी प्रॉपर्टी है, ठीक है। जो गुड कैरेक्टर के लिए, कैरेक्टर के साथ कैरियर तो चाहिए ही, ठीक है, लेकिन कैरेक्टर बहुत बड़ी आपकी प्रॉपर्टी है। कहावत है, ठीक है, इंग्लिश में, मनी इज गॉन नथिंग इज गॉन। अगर आपका पैसा चला जाता है, कुछ भी नहीं गया, समय के अनुसार आप उसे गेन कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। तो मनी इज गॉन नथिंग इज गॉन, हेल्थ इज गॉन समथिंग इज गॉन। अगर आपका स्वास्थ्य चला गया है तो आप मेडिसिन के द्वारा, ठीक है, उसे गेन कर सकते हैं, प्रॉपर डाइट के द्वारा, योगा के द्वारा, कंसंट्रेशन के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा आप उसे गेन कर सकते हैं, ठीक है। बट इफ कैरेक्टर इज गॉन और कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर आपका कैरेक्टर चला गया तो सब कुछ नाश हो गया। इसलिए कैरेक्टर पर ध्यान रखना। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, नेवर बी फूल एनी पर्सन। किसी व्यक्ति को मूर्ख मत बनाओ, किसी को चीट मत करो, किसी को डिसीव मत करो, ठीक है। एक अच्छे कैरेक्टर के लिए भी जरूरी है कि ज़्यादा लोग झूठ बोल करके, ठीक है, अपना काम बना लेते हैं, दूसरों को ठगते हैं। तो ये जो लक्षण है, क्या है, गंदे लोगों का लक्षण है, गंदे लोगों की लक्षण है। दे आर कॉल्ड नास्टी पर्सन्स। ये लोग गंदे लोग होते हैं। जो नास्टी होता है, NASTY, नास्टी पर्सन, ये गंदे लोग होते हैं, ठीक है। इस तरह से चीट करते हैं, रिसीव कर लेते हैं, ठीक है, और अपने मनी अचीव करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे आजकल जो नास्टी जो पर्सन्स आपको मिलेंगे हर चौक चौराहे पर, हर फुटपाथ पर, हर बाजार में, ठीक है, नास्टी पर्सन मिलेंगे जो लुटेरे हैं, ठग हैं, ठीक है, अपने जाल में उलझाते हैं मैनेजमेंट के नाम पर कि इतने पैसे लगाओ तो आप इतना अर्न कर लोगे। यह सब बकवास है, झूठ है, आपको ठगने के लिए किया जाता है, आपसे मनी और टॉट करते हैं, ठीक है, एड्स देने के लिए ही करते हैं। अब नेक्स्ट है डिसफिगर। डिसफिगर, ठीक है, वर्ड बना है डिसफिगर। तो डिसफिगर होता है
तो डिसफिगर होता है कि जो चेहरे को बेकार कर देना, क्षत कर देना, डिसफिगर होता है। एक सेंटेंस दे रहा हूं, द रैपिस्ट डिसफिगर्ड द ब्यूटी ऑफ निर्भया। जो ये बलात्कारियों ने निर्भया के चेहरे को, सुंदरता को नष्ट कर दिया, क्षत विक्षत कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो डिसफिगर इस अर्थ में आता है जो किसी का जो सुंदर चेहरा है, बहुत ही चेहरे पर ग्लो है, शाइनिंग है, ग्लेमर है, ठीक है। तो अगर उसका जो चेहरा किसी के द्वारा क्षत विक्षत कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है, तो हम कहते हैं कि इसकी सुंदरता को डिसफिगर्ड कर दिया, ठीक है। द रैपिस्ट डिसफिगर्ड द ब्यूटी ऑफ निर्भया, ठीक है। इसी तरह से डिसकलर है, डिसकलर रंगहीन हो जा कर देना, डिसकलर, COLOUR। He discolored his wall, ठीक है। तो डिसकलर दोनों अर्थ में होता है, पॉजिटिवली और नेगेटिवली भी हम ले सकते हैं। किसी के चेहरे को भी हम जो काफी फेड कर देते हैं तो उसके लिए भी यूज होता है। और डिसकलर होता है कि रंग विहीन कर देना, चाहे वॉल हो, चाहे आपकी बुक हो, चाहे कोई भी आपकी जो इम्पोर्टेंट, ठीक है, जो थिंग्स हो, तो उसके लिए भी यूज होता है। डिसरेस्पेक्ट, ठीक है, तो इससे हम डिसरेस्पेक्ट बनता है, डिसरेस्पेक्टिव। अब देखो कि अमांडा वाज डिसरेस्पेक्टिव चाइल्ड। अमांडा वाज डिसरेस्पेक्टिव चाइल्ड। जो अमांडा एक चैप्टर है 10th में पोएट्री में, अमांडा वह डिसरेस्पेक्टिव चाइल्ड है। वो अपनी मदर को डिसओबे करती है हर बात में, ठीक है। तो डिसरेस्पेक्टिव होता है कि जो रेस्पेक्ट नहीं करने वाला, ठीक है। अब डिस्प्ले है, तो डिस्प्ले होता है प्रदर्शन, डिमॉन्स्ट्रेशन। दिस बुक्स आर केप्ट फॉर डिस्प्ले, डिमॉन्स्ट्रेट। डिस्प्ले का मतलब होता है टू डिमॉन्स्ट्रेट। These books are kept for display only. These books are kept for display only. ये जो पुस्तकें हैं केवल प्रदर्शन के लिए ही ये रखी गई हैं, तो डिस्प्ले होता है। इस तरह से बहुत सारे वर्ड बनते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट वर्ड हैं, डिस्ट्रॉट, DISTRAUGHT, डिस्ट्रॉट, डिस्ट्रस्ट, डिस्टिंक्शन, डिस्टिंग्विश, तो डिस्ट्रॉट मतलब सैड होता है, जो काफी दुखी होता है वह डिस्ट्रॉट होता है। डिस्ट्रॉट, वेरी सैड, बहुत ही दुखी, डिस्ट्रॉट, DISTRAUGHT, डिस्ट्रॉट, वेरी सैड, वेरी मेलांकली, जो बहुत ही दुखी हो, उदास हो, उसे हम डिस्ट्रॉट बोलते हैं। और एडवांस इंग्लिश लें तो मेलांकली,
MELANCHOLY, melancholy, दुखी उदास, वेरी सैड। डिस्ट्रेस्ड, जो काफी डिस्ट्रेस्ड में हो, वन हु लीड्स डिस्पेयर एंड डिस्पोंडेंसी लाइफ, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रॉट, जो बहुत ही हताश से भरा जीवन, दुख से भरा जीवन, ठीक है, डिस्पोंडेंसी में जीता है, वह डिस्ट्रॉट होता है। यह थोड़ा अलग हट करके होता है, ठीक है, जो काफी मेंटल एगोनी सिचुएशन होता है, मानसिक पीड़ा होती है, ठीक है, वह डिस्ट्रॉट होता है। डिस्ट्रस्ट, डिसबिलीव, अभी हमने बताया आपको, डिस्ट्रस्ट होता है डिसबिलीव कर देना, ठीक है, यानी विश्वास नहीं रखना, डिस्ट्रस्ट, ठीक है। तो डिसबिलीव, डिसबिलीव। डिस्टिंक्शन, आई हैव गॉट डिस्टिंक्शन मार्क्स इन इंग्लिश, डिस्टिंक्शन मार्क होता है स्पेशल मार्क्स, विशिष्ट, जो आम से हट करके है और स्टूडेंट से हट कर वो होता है, वह डिस्टिंक्शन होता है। आई हैव गॉट a distinction marks in English. I have got a distinction marks in English. मैंने इंग्लिश में डिस्टिंक्शन मार्क अचीव किया है। आजकल जो लड्डू की तरह सीबीएसई बोर्ड वाले नंबर देते हैं, और अगर किसी के 97, 98 आ गए, यार बहुत कम नंबर आया हमारे बच्चे को, 100 में 100 क्यों नहीं आया। मैं टीचर हूँ, मैं टीच करता हूँ, सर हमारे बच्चे को तो 98 ही आए, आप तो कह रहे थे कि 100 आएगा। तो इस तरह से जो सीबीएसई बोर्ड आजकल लड्डू की तरह नंबर देते हैं, तो ऐसे जो आजकल जो नंबर से कोई बेनिफिट नहीं है। हमारे ज़माने में, आज से 20 साल पहले, हम देखते हैं कि इतने नंबर किसी को नहीं आते थे। अगर कोई 75% मार्क्स यूनिवर्सिटी में या इंटरमीडिएट में लाते थे, तो वो एक झंडा गाड़ देता था कि इतना नंबर अब है, 5-7 ईयर्स तक कोई नहीं लाएगा, ठीक है। तो डिस्टिंक्शन मार्क्स होता है कि मोर देन 75% मार्क्स होता है, वह डिस्टिंक्शन मार्क्स होता है, ठीक है। तो आई हैव गॉट ए डिस्टिंक्शन मार्क्स इन इंग्लिश, मैंने इंग्लिश में डिस्टिंक्शन मार्क्स अचीव किया है। आजकल बच्चे नंबर ले आते हैं, ठीक है, उसकी ग्रामर की पूरी जानकारी भी नहीं होती, वो थोरोली एंड मेटिकुलसली इंटरप्रिटेशन भी नहीं कर पाते, सब्जेक्ट का नाम भी ठीक से नहीं ले पाते। लेकिन अफसोस है सीबीएसई की ऐसी काली करतूत पर, जो नंबर लड्डू की तरह लुटा रहे हैं, दे रहे हैं। अब क्या ऐसे नंबर से फ़ायदा कि ऐसे जो बच्चे हैं नंबर लेके कहीं कॉल सेंटर में जॉब करते हैं, कहीं कोई रिसेप्शन में जाते हैं, कहीं कुछ करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या लेना देना। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है कि भेद अंतर करना, ठीक है। वी शुड डिस्टिंग्विश between the wrong doer and the right doer। हमें अच्छे और बुरे में भेद करना चाहिए। तो डिस्टिंग्विश का मतलब होता है भेद करना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे वर्ड आप खुद फॉर्मेशन कर सकते हैं। डिसयूज है, डिसयूसेज है,
डिसइंटीग्रेशन, तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड बनेंगे। ठीक है, इस पर मैं चाहूं तो एक बहुत ही जबरदस्त मैं डिक्शनरी बना सकता हूं केवल डिस का यूज करके। तो देखो, डिस यूज होता है कि सीज टू यूज, सीज टू यूज, यूज नहीं करना। ठीक है, डिस यूसेज भी इसी अर्थ में आता है। ये वर्ब है, एक्शन वर्ड है, ये नाउन है। जिस चीज का हम यूज नहीं कर रहे हैं वह डिस यूसेज होता है। हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है, कहीं कुछ रखा हुआ है, कोई यूज नहीं है, तो हम कहते हैं कि डिस यूसेज है उसका। डिस प्लस ऑनेस्ट, डिस यहाँ पर नॉट होता है, नेगेटिव है। ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, डिसऑनेस्ट, 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 डिसऑनेस्ट लोग बोलते हैं, गलत है। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी एंड डिसऑनेस्टी इज द वर्स्ट पॉलिसी। बेईमानी बहुत गंदी नीति है, dishonesty is the worst policy, dishonesty is the worst policy। जो बेईमानी बहुत ही गंदी नीति है। डिसऑनेस्टी, डिजॉनर, ठीक है, he was dishonored in the BA इंग्लिश एग्जाम, वह BA इंग्लिश एग्जाम में डिजॉनर हो गया। ठीक है, अगर कोई BA ऑनर्स करता है यानी प्रतिष्ठा की पदवी दी जाती है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, इंग्लिश हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, किसी में, तो यूनिवर्सिटी उसे ऑनर्स का सम्मान देता है, उसका एक अलग सर्टिफिकेट मिलता है। लेकिन बहुत लोग काफी पढ़ने के बाद भी डिजॉनर कर जाते हैं, तो यानी वह सम्मान नहीं प्राप्त, अचीव नहीं कर पाते, तो उस अर्थ में डिजॉनर होता है। He became dishonored, dishonored he became dishonor in the BA English exam। ठीक है, तो BA इंग्लिश एग्जाम में वह डिजॉनर हो गया। ठीक है, डिसइंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड, डिसइंटरेस्टेड होता है कि रुचि नहीं लेना। तो आई एम डिसइंटरेस्टेड इन पब्लिक सर्विस, तो बहुत सारे लोग पब्लिक सर्विस में डिसइंटरेस्टेड हैं, IAS है, PCS है, इंटरेस्ट नहीं लेते, तो डिसइंटरेस्टेड होता है। लैक ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, तो डिसइंटरेस्टेड, यू आर डिसइंटरेस्टेड इन पब्लिक सर्विस कमीशन, यू आर डिसइंटरेस्टेड इन पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन में आप डिसइंटरेस्टेड हैं। और अब डिसइंटर है, डिस का मतलब होता है नॉट। अब इंटर देखो, इन प्लस टेरा से बना है, इन होता है विद इन, टेरा मीन्स लैंड होता है। कैसे बना है, तो डिसइंटर होता है, जो इंटर होता है कि जमीन के अंदर घुस जाना। ठीक है, और डिस का मतलब होता है कि उससे हटा देना, ठीक है, निकाल देना। तो जनरली CVI डिसइंटर द कार्केस, तो जो CVI होते हैं, जो डेड बॉडी जमीन के अंदर भी अगर दबाया हुआ है तो वह उसे डिसइंटर कर लेते हैं, यानी खोद कर निकाल लेते हैं। तो डिसइंटर इस अर्थ में है। इस शब्द का जो हिस्ट्री है, डिस मतलब नॉट और इन विद इन टेरा लैंड होता है। तो टू नेगेटिव्स मेक ए पॉजिटिव,
दो नेगेटिव मिलकर एक पॉजिटिव सेंस देता है। तो डिसइंटर का मतलब होता है जमीन से खोदकर निकाल लेना, डिसइंटर होता है, DISNI डिसइंटर। The CBI, the police disinterred the carcass, CARCAS, carcass डेड बॉडी होता है, इंग्लिश में carcass बोलते हैं, CRACASS भी होता है, डेड बॉडी को हम बोलते हैं। तो पुलिस हम देखते हैं कि खाल का बाल निकाल लेते हैं और वह इस केसेज में बहुत माहिर होते हैं। कहीं मर्डर केस है, कहीं किसी को दफना देते हैं, जमीन के अंदर गाड़ देते हैं, तो पुलिस निकाल लेते हैं। तो इस सेंस में डिसइंटर्ड का यूज होता है, द पुलिस डिसइंटर्ड द डेड बॉडी। ठीक है, क्लियर हो गया है कि डेड बॉडी को जमीन से बाहर खींच लिया, निकाल लिया। अब नेक्स्ट वर्ड है डिसएलिजनमेंट। डिसएल्यूजन, ठीक है, इल्यूजन है, डिसएल्यूजन हो गया ऑपोजिट। ठीक है, अब डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन यूनिटी को बोलते हैं, एकता, यूनियन, इंटीग्रेशन, कोऑर्डिनेशन, हार्मनी भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे वर्ड हैं इसके लिए। ठीक है, एमालगेमेशन भी बोलते हैं। तो डिसइंटीग्रेशन, ठीक है, तो डिसइंटीग्रेशन अमंग पीपल इन इंडिया लीड टू फॉल। तो डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है कि जिसमें एकता नहीं है, फूट है, डिस्कॉर्ड जिसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन होता है कि एकता का अभाव होना, अपोजिट ऑफ इंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन होता है। ठीक है, तो डिसइंटीग्रेशन has led to downfall of India. Disintegration has led to downfall of India. Has led to downfall of India. ठीक है, तो हम देखते हैं कि भारत का पतन हुआ है, यहाँ एकता नहीं रही है। तो इस तरह से हम बहुत सारे वर्ड बनाते हैं। ठीक है, तो डिस प्लस है, डिस्कोर्स है, COURSE, डिस्कोर्स। तो डिस्कोर्स मतलब सरमन होता है, SERMON, डिस्कोर्स, DISCOURSE, डिस्कोर्स, सरमन। आई लाइक द डिस्कोर्स ऑफ कबीर दास, मैं कबीर दास की जो सरमन्स है, उपदेश हैं, उसको पसंद करता हूँ। तो डिस्कोर्स मतलब उपदेश होता है, सरमन। तो लाइक डिस्कोर्स ऑफ तुलसीदास, मैं तुलसीदास के डिस्कोर्स को लाइक करता हूँ, पसंद करता हूँ। जो डिस्कोर्स होता है, देखो यहाँ ऑपोजिट मीनिंग नहीं है, डिस्कोर्स। ठीक है, तो जो जो प्रीफिक्स है वह कभी क्या मॉडिफाई भी करता है, ठीक है, रिइंफोर्स भी करता है, एम्फेसिस भी करता है, कभी अपार्ट अवे का मीनिंग देता है, कभी नेगेटिव भी देता है। तो इस तरह से बहुत हैं। ठीक है, डिस्क्रीट है, DISCREET, डिस्क्रीट मतलब होता है जुडिशियस, प्रूडेंट। तो डिस्क्रीट होता है जो काफी ज्ञानी हो, डिस्क्रीट मतलब तेजस्वी, विद्वान, चतुर, चालाक। ही इज ए वेरी डिस्क्रीट पर्सन, वो बहुत ही चालाक आदमी है, बहुत ही तेज है। ठीक है, या पॉजिटिवली इसे हम ले सकते हैं। तो डिस्क्रीट है। इस तरह से आप बहुत सारे वर्ड बना सकते हैं जिस पर। तो मैंने आज आपको थोरोली, मेटिकुलसली, प्रिसाइजली एंड लार्जली आपको
आपके लिए इंटरप्रिटेशन किया है, तो आप इसे बाय हार्ट लर्न कर लें। कहने के लिए तो डिश पर मैं 4 घंटे भी स्पीच दूं तो वह कम ही पड़ेगा। तो ठीक है, आप इसे बाय हार्ट लर्न करेंगे। इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें।